गुड मॉर्निंग क्लास 12। आपके सामने संस्कृति क्या है इसके पॉइंट्स मैंने बताए थे। पहला पॉइंट था यह था कि जो सारी स्थूल वस्तुएं हैं अर्थात सभ्यता जो हमारे पास है और संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। एक ये पॉइंट था। दूसरी तरफ से जो व्यक्ति सभ्य है वह सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता, जिसको उन्होंने छोटा नागपुर की आदिवासी जनता और ऋषिगण के माध्यम से और इनके साथ ही आपको उन्होंने पॉइंट दे दिया था कि यूरोपीय परिभाषा के अनुसार आप उन्हें सुसंस्कृत नहीं मान सकते। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति एक साथ निरंतर गति से चलते, अर्थात जैसे जैसे सभ्यता में परिवर्तन होता है ठीक वैसे ही वैसे हमारी संस्कृति में परिवर्तन है। नेक्स्ट उन्होंने बोला था संस्कृति और प्रकृति में भेद है। गुस्सा करना मनुष्य की प्रकृति है, परंतु यह उसको संस्कार या उसको संस्कृति दी गई है कि वह उनके वश में न हो, बल्कि वह उन्हें किस प्रकार अपने नियंत्रण में रखता है ताकि मानव और पशु में अंतर किया। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज और आपने कहा ही वह उसमें व्याप्त रहती है, जिसको उन्होंने क्या कह दिया, दूध में जिस प्रकार से मक्खन या फूलों में जिस प्रकार से सुगंध व्याप्त होती है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के जो उसका बाहरी पहनावा है, जो उसका बाहरी उठना बैठना है, उसमें भी उसकी संस्कृति व्याप्त रहती है। नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि ये टिकाऊ अर्थात चाहे कितनी भी सभ्यता की सामग्री जो होती है वह टूट फूट एवं विनष्ट हो सकती है, लेकिन जो संस्कृति हमारी होती है, जो दया माया परोपकार इत्यादि मानवता रूपी गुण जिस व्यक्ति के अंदर है, वो चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी विकट परिस्थितियां क्यों ना आवे, उनमें परिवर्तन उतना नहीं होता जितना कि सभ्यता, क्योंकि सभ्यता की सामग्री तुम्हारे पास है ना, मोटर कार वाहन इत्यादि, वो तो टूट फूट विनष्ट हो सकता है, लेकिन जो हमारा आंतरिक गुण है, जो हमारे अंदर व्याप्त है, वह विनष्ट। इसीलिए कहा गया टिकाऊ एक शब्द कर दीजिएगा कि सभ्यता की सामग्री टूट फूट कर विनष्ट हो सकती है, किंतु संस्कृति का विनाश इतनी जल्दी नहीं हो सकता। आपको पॉइंट्स 5 पॉइंट्स मिल गए थे, अब आगे देख लीजिए। एक बात और है कि सभ्यता के उपकरण जल्दी से बटोरे जा सकते, मगर उनके उपयोग के लिए जो उपयुक्त संस्कृति चाहिए वह तुरंत नहीं आ सकती। अर्थात व्यक्ति एकाएक धनवान तो बन सकता है, लेकिन उसे बड़ों से छोटों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये हम आपको एक समझने के लिए पॉइंट दे रहे हैं। वह उतनी जल्दी नहीं आ सकता, क्योंकि कहा जाता है ना, क्या तुम्हें यही संस्कार मिला है, और वह संस्कार कहाँ से आपको मिला, आपके पूर्वजों के द्वारा आपको मिला है। आप जिस प्रकार के संस्कृति, जिस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं वो मिल रहा है। इसीलिए उन्होंने बोला कि सभ्यता के उपकरण तो जल्दी से बटोरे जा सकते हैं, किंतु उपयुक्त संस्कृति अलग चीज़ है, लेकिन जो उपयुक्त संस्कृति है वह तुरंत नहीं आ सकती। अब इसको उदाहरण उन्होंने कैसे दिया कि जो आदमी अचानक धनी हो जाता, अर्थात जिस प्रकार से एन केन प्रकारेण वह धनी तो बन गया और किसी ऊंचे पद पर भी पहुंच गया, तो उसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है अपस्टार्ट। अपस्टार्ट को लोग बुरा समझते हैं, और इसलिए बुरा नहीं समझते हैं कि एकाएक धनी हो जाना या एकाएक ऊंचे पद पर पहुंच जाना कोई बुरी बात है, बल्कि इसलिए कि जो आप ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं, जो आप धनी बन गए हैं, वह जो आप उस समय आपको जो उपयुक्त संस्कृति चाहिए वह तुरंत नहीं सीखी जा सकती। इसको सिर्फ इस तरह से कर दीजिएगा कि सभ्यता के जो उपकरण हैं, जो हमारी बाहरी स्थूल वस्तुएं हैं, उन्हें तो हम जल्दी बटोर सकते हैं, और इसको उदाहरण आप इस तरह से दे दीजिएगा कि एकाएक व्यक्ति धनी हो सकता है, ऊंचे पद पर पहुंच सकता है, लेकिन यदि उसके संस्कार उचित नहीं, वह जल्दी हम बटोर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बटोर सकते हैं? क्योंकि वह तुरंत सीखी नहीं जा सकती है। इसीलिए ऊंचे
ओहदे माने पद पर पहुंचने वाला व्यक्ति यदि पहले से अधिक विनयशील न हो जाए तो वह चिढ़ाने लायक यानी हंसी का पात्र हो जाता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं ना कि पेड़ जितने अधिक फलों से लदते चले जाते हैं वह उतने ही अधिक झुकते चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति, और आज व्यक्ति चाहे कितना भी बोले लेकिन वह ऊंचे पद पर पहुंच गया, धनवान हो गया, तो उसके अंदर तो आ ही जाएगा। जिसके कारण वह विनयशील यदि नहीं बनता है तो वह हंसी का पात्र। नेक्स्ट है, संस्कृति ऐसी चीज नहीं है जिसकी रचना 10, 20 या 50 वर्षों में की जाए, बल्कि अनेक शताब्दियों तक एक साथ समाज के लोग जिस तरह खाते पीते रहते सहते पढ़ते लिखते या धर्म कर्म करते हैं उन सभी कार्यों से उसकी संस्कृति उत्पन्न होती है। कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी दूर पर जाइए तो सबके रहन सहन, खाना पीना, संस्कृति, पूजा पाठ, हर चीज़ में अंतर आता है। इसीलिए उन्होंने बोला कि इसकी रचना केवल 10, 20, 50 बल्कि इसके लिए अनेक शताब्दियों का रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं उससे हमारी संस्कृति की झलक होती है, यहाँ तक कि हमारे उठने बैठने, घूमने फिरने इत्यादि, रोने हंसने, हर चीज़ में। क्योंकि कहा जाता है ना कि वो अपने दादाजी की तरह हंसता है, या उसके जिस प्रकार बोलने का ढंग है वह किसी बड़े के परिवार के व्यक्ति का नाम लिया जाता है। वो क्या है, वही उन्होंने बोला है कि उसकी संस्कृति की पहचान होती है। यद्यपि हमारा कोई भी एक काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता। पर्याय अर्थात ये कह दें कि ये चीज़ कर रही है हमारी सांस्कृतिक गुण है, नहीं, वह हमारे अंदर व्याप्त है। जिस प्रकार से दूध के अंदर मक्खन व्याप्त है, ठीक उसी प्रकार से हम ऊपर से चाहे कितना भी लबादा क्यों न ओढ़ लें संस्कृति का, लेकिन नहीं, जो हमारा आंतरिक गुण है, जो हमारी संस्कृति है, वह एकाएक बटोरी नहीं जा सकती। असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया है। आज फैशन की बात या पहनावे की बात होती है तो पहनावे में हम जिस प्रकार की संस्कृति में रह रहे हैं, हमारे जिस प्रकार के उठने बैठने पहनने ओढ़ने के जो तरीके हैं, उन्हीं के ऊपर जो है, जो लोगों के आज विचारों में मतभेद होता है, वो विचारों में मतभेद इसी कारण होता है। क्यों? क्योंकि हम जिस प्रकार की संस्कृति में रहते हैं, जैसे समाज में रहते हैं, जैसी लोगों की सोच रहती है और उसकी रचना, हम परिवर्तन अवश्य होता है पहले से और अब में परिवर्तन अवश्य हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे सभ्यता परिवर्तित हुई, आपने खुद ही कहा है, वैसे वैसे संस्कृति में भी परिवर्तन होता है। लेकिन फिर भी इस पर हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारे वातावरण का प्रभाव पूर्ण होता है। इसीलिए कहा है कि संस्कृति जिंदगी का एक तरीका और यह तरीका सदियों से जमा होकर समाज में छाया रहता है, जिसमें हम जन्म लेते हैं। इसलिए जिस समाज में हम पैदा हुए हैं या जिसमें हम जन्म ले रहे हैं, उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति। यद्यपि अपने जीवन में हम जो संस्कार जमा करते हैं वह भी संस्कृति का अंग बन जाए। हमेशा बच्चों, आप लोगों से यही कहा जाता है ना कि आप ऐसे संस्कार करिए, आप इस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करिए, तो वही जो आपका संस्कार है, वही संस्कार धीरे धीरे आपकी संस्कृति का अंग बन जाता है और मरने के बाद अन्य वस्तुओं के साथ अपनी संस्कृति की विरासत भी अपनी संतानों के लिए छोड़ जाए। अब आप एक पॉइंट दे दीजिएगा कि इसकी रचना 10, 20, 50 वर्षों में नहीं होती है, बल्कि अनेक शताब्दियों तक होती है। और हम जिस समाज, जिस वातावरण में रहते हैं, हमारे जो संस्कार हैं, वही संस्कार धीरे धीरे संस्कृति के अंग बनते हैं और यहाँ तक कि मरने के बाद भी हम विरासत के रूप में उसे अपने आगे आने वाली संतानों को देते जाते हैं। इसलिए संस्कृति वह चीज़ मानी जाती है जो हमारे जीवन को व्यापे हुए अर्थात छाए हुए है और जिसकी रचना और विकास में अनेक सदियों
के अनुभवों का हाथ है। अर्थात संस्कृति हमारी एक दो दिन में नहीं बनी है, बल्कि अनेक सदियां लगी हैं और उन अनेक सदियों के अनुभवों का हाथ है। यही नहीं, बल्कि संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। अपने यहाँ एक साधारण कहावत है, जिसका जैसा संस्कार है उसका वैसा ही पुनर्जन्म। अर्थात कहते हैं ना, हम जैसा कार्य करेंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। इसी चीज को इन्होंने क्या कह दिया कि हमारा जैसा संस्कार होगा वैसा ही मुझे पुनर्जन्म भी होता है। जब हम किसी बालक या बालिका को बहुत तेज पाते हैं, तब हम अचानक कह सकते हैं कि वह पूर्व जन्म का संस्कार है। अर्थात उस बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली, लेकिन फिर भी वह पढ़ने में, हर कार्य में अव्वल है। तो इसका कारण हम लोग क्या मानते हैं? वो यही मानते हैं कि वह उसके पूर्व जन्म के संस्कारों का अनुभव है। संस्कार या संस्कृति असल में शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है। आप ये पॉइंट जरूर बना दीजिएगा कि जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वह हमारे शरीर अर्थात ऊपरी, जो कि आप सभ्यता के उपकरण के द्वारा आप सभ्य अपने को कहला रहे हैं, लेकिन जो आपकी आत्मा का जो गुण है वह क्या है? आपका संस्कार और आपकी संस्कृति है। जबकि सभ्यता की जो सामग्रियां हैं उनका संबंध हमारे शरीर के साथ छूट जाता है, क्योंकि वह टिकाऊ नहीं है। और उनका संबंध हम शरीर, जब हमारा शरीर ही नश्वर है, हमारा शरीर ही मिट्टी का बना है, तो उनका संबंध शरीर के साथ छूट जाता है। तब भी हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता ही। अर्थात सभ्यता की सामग्री टूट फूट कर विनष्ट हो सकती है, उसका संबंध आप शरीर से जोड़ दीजिएगा। जिस प्रकार से शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है, जिसके कारण वह टूट फूट विनष्ट। लेकिन संस्कृति का जो गुण है वह आत्मा से, आपने उसको व्याप माना है, उसको दूध में मक्खन की तरह माना है, जिसके कारण कि वह जन्म जन्मांतर तक अर्थात अनेक पीढ़ियों तक चलता है। अब आप देखिए, अब इसको पढ़ाने से पहले, इस पैराग्राफ को कराने से पहले हमारे यहाँ कुछ संस्कार होते हैं। पहले हमारे यहाँ बच्चे के जन्म से लेकर उसके विवाह तक 16 संस्कार किए जाते थे। उन्हीं संस्कारों के आधार पे आपने देखा है कि अब वह धीरे धीरे परिवर्तित होते गए। अब व्यक्ति अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार उन संस्कृतियों में परिवर्तन कर रहा है। ये आप सभी वाकिफ होंगे एक चीज से। दूसरी चीज है, जो पहले काव्य रचना की गई, जब हम परतंत्र भारत में थे, उस समय की काव्य रचना, आज की काव्य रचना, सब में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का, क्योंकि आपने कहा है ना, संस्कृति और सभ्यता की प्रगति एक साथ होती है। तो जिस जिस प्रकार से सभ्यता में होता है वैसा ही वैसा आप संस्कृति में भी परिवर्तन करते जाते हैं। तो अब यहाँ देखिए, आदिकाल से हमारे लिए जो काव्य और दर्शन रचते आए हैं, रचते यानी निर्माण होता है, चित्र और मूर्ति बनाते आए हैं, वे हमारे संस्कृति के रचयिता हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि ये प्राचीन में जो संस्कार था, आज जो संस्कार, प्राचीन में जो काव्य रचना थी या प्राचीन में जिस प्रकार की रचनाएं थी, आज जो हैं उनमें परिवर्तन है। तो ये इन्होंने बोला वे हमारे संस्कृति के रचयिता हैं। आदिकाल से हम जिस जिस रूप में शासन चलाते आए हैं, पूजा करते आए हैं, मंदिर और मकान बनाते आए हैं, नाटक और अभिनय करते आए हैं, बर्तन और घर, शादी और श्राद्ध एवं त्योहार, परिवार, पड़ोस, संसार से दोस्ती या दुश्मनी का जो भी सुलूक करते आए, वो सभी हमारी संस्कृति का अंश है। संस्कृति के उपकरण हमारे पुस्तकालय और संग्रहालय यानी म्यूजियम, नाटकशाला और सिनेमा गृह ही नहीं, बल्कि हमारे राजनीतिक और आर्थिक संगठन भी होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य आप कहिएगा कि संस्कृति का प्रभाव जीवन के प्रत्येक पहलू पर पड़ता है। अर्थात उन्होंने पूजा पाठ, संस्कार इत्यादि से ही नहीं माना है, या नाटकशाला, काव्यशाला, अभिनय इत्यादि से ही नहीं माना है, बल्कि उन्होंने माना है कि हमारा जो राजनीतिक जीवन है, हमारा जो आर्थिक, सामाजिक अर्थात किसी भी प्रकार का जो जीवन है, उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? हमारी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। क्यों?
क्योंकि उन पर हमारी रुचि और चरित्र की छाप लगी रहती है। आज आधुनिक कहे जाने की, आज आप किसी भी व्यक्ति की योग्यता का मापन हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से करता है, अपनी अपनी सांस्कृतिक रुचि के अनुसार करता है। किसी के लिए है कि वह व्यक्ति कितना ज्ञानवान है, उसको हम सभ्य सुसंस्कृत मानेंगे। किसी के लिए वह कितना धनवान है, कितना प्रभावकारी पद पर है, उसको हम मानेंगे। तो ये क्या हुई? ये आपकी सांस्कृतिक रुचि हुई। इसीलिए उन्होंने बोला कि चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, पूजा पाठ से संबंधित हो, कर्म कांड से संबंधित हो, रचनाओं से संबंधित हो, किसी भी चीज़ से संबंधित हो, सब कुछ पर हमारी सांस्कृतिक जो रुचि होती है उसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। इसलिए अब आप पॉइंट्स के अनुसार करिएगा। और अगर इससे आ जाता है कि आज भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण मानिएगा, तो उसके ऊपर आप इन पॉइंट्स के आधार पे बनाइएगा कि संस्कृति और सभ्यता में परिवर्तन समयानुसार होता है, और हम जिस वातावरण, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज की जो संस्कृति होती है, वह संस्कृति जो है धीरे धीरे समयानुसार परिवर्तित तो होती है। इसीलिए हमारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संगठन सभी हमारी सांस्कृतिक रुचि पर निर्भर करती है। और यही हमारी क्योंकि संस्कृति जो है हम 10, 20, 50 वर्षों में नहीं, बल्कि उसके अनेक शताब्दियों, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार, और वह हमें सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित होती है। इन सब के कारण हमारी जो सोच है, हमारी जो मानसिकता है, वह नहीं, लेकिन हमें आधुनिक कहलाना है। हमें अपने ऊपर उसको थोपना है, ओढ़ना है उस चादर को, और उस चादर को सभ्यता रूपी, प्राचीन सभ्यता रूपी चादर को ओढ़ने के कारण हम जो परिवर्तन कर रहे हैं, जिनके कारण कि हमारे विचारों में टकराहट है। अब आपका संस्कृति क्या है, इसका लास्ट वो मैं कराऊंगी। इस पार्ट को आप एज एस्से के रूप में अवश्य तैयार कर लीजिएगा। और सबसे अच्छा जो क्वेश्चन आंसर तो मैं करा रही हूँ, ठीक है, अन्यथा आप बीच बीच में से सिर्फ पॉइंट्स बना लीजिए कॉपी में, बुक में, ताकि आप जब पॉइंट्स बनाए रहेंगे तो आप एग्जामिनेशन रूम में, बोर्ड एग्जामिनेशन रूम में जाने से पहले सिर्फ यदि पॉइंट्स को पढ़े हुए हैं तो आप बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं।